दो प्रकार की उपासना होती है। एक होती है अहम के द्वारा साधनों का अनुष्ठान करते हुए बहुत लंबे समय तक, एक जन्म, दो जन्म, 25 जन्म बीत सकते हैं, अहंकार का समर्पण होना, दृढ़ आश्रय होना साधना के द्वारा। इसमें बहुत जन्म लग सकते हैं, पर इसमें साधक को अपने अहम का विश्वास होता है, अपने साधन का विश्वास होता है, साधन का भरोसा होता है। और ये बड़े खतरे की बात है, क्योंकि संपूर्ण साधन को एक अपराधी चौपट कर सकता है। वैष्णव अपराध, गुरुद्रोह, संत द्रोह, एक अपराधी चौपट कर सकता है। एक है भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से पहले ही आश्रय दृढ़ हो जाना, फिर साधन आश्रित होकर करना। ये बहुत कम समय में भगवत साक्षात्कार कराता है। सबसे पहला कार्य भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय संग, उनके द्वारा सीधे इष्ट का आश्रय होता है। सुरतरु कामधेनु चिंतामणि भगवत रसिक अनन्य अली के, जो अनन्य सहचरी हैं, अनन्य शरणागत हैं, उनके लिए हमारी स्वामिनी किशोरी जी के श्री चरणारविंद कल्प वृक्ष हैं, कामधेनु हैं, चिंतामणि हैं। जो चाहेंगे वो प्राप्त करा देंगे गोरे चरणारविंद। वैसे तो आश्रय ले तो चाह ही मिट जाती है, पर अगर चाह करे तो श्री जी बहुत करुणामयी हैं। इनके चरणों का आश्रय मात्र सब कुछ प्राप्त करा देता है। पर अहंकारी कोई बात समझ में नहीं आएगी। उसको साधन जो 2, 4, 10 माला या जो भी किया, उसको उसका बल होता है। जो आश्रित संत कृपा से हुआ है, खूब भजन होता है, पर उसे भजन बल का आश्रय नहीं, उसे गोरे चरणारविंद का आश्रय है। जैसे हरिवंश महाप्रभु की कृपा से हरिराम व्यास जी को सीधे भगवद आश्रय मिला। बहुत साधन परायण थे, बहुत ग्रंथों का स्वाध्याय किए हुए थे, बहुत तर्क प्रवीण, शास्त्रार्थ में सदैव दिग्विजयी होने वाले। पर जब महाप्रभु की कृपा हुई तो आश्रय तत्व जागृत हुआ। कहां? श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो, भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों का आश्रय। उससे क्या हुआ कि उनके हृदय में सीधे श्री जी के चरणों का दृढ़ आश्रय हो गया। तो जो नित्य विहार में प्रवेश होता है वो साधन बल से नहीं होता है। नित्य विहार प्रेम तो बहुत उच्च कोटि की प्रेमावस्था है। साधारण भगवत प्रेम में भी यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। कोई कोई इसीलिए शब्द रखा गया है कि अहंकारी आश्रित नहीं हो पाता, उसका अहंकार आश्रय में बाधा पहुंचाता रहता है। और अहंकार मर्दन करने की पूर्ण सामर्थ्य केवल सदगुरुदेव में है। सदगुरुदेव की आज्ञा उल्लंघन करके मनमानी आचरण करने वाला कभी कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाया आज तक। वो केवल लगता है, संतोष होता रहता है अहंकार के कारण कि हम ठीक चल रहे हैं। जब आश्रय दृढ़ हो जाता है तब जो निरखत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की, ये भगवत रसिक अनन्य अली के, जो लली के चरणारविंद के अनन्य अली हैं, उनको ये रस प्राप्त होता है। अनन्यता, आश्रय, ये दो बहुत जोर की सिद्धि है। अपने इष्ट का अनन्य हो जाना,
बड़े महाभागवत हैं सृष्टि में, प्रभु के विविध नाम रूपों के। हम उनके सुख के लिए जय बोलेंगे, और हमारा हृदय, हमारी जबान, हमारा रोम रोम राधा राधा बोलेगा। वो हमसे कीर्तन करवाना चाहें तो हम राधा राधा ही बोलेंगे, हमारी अनन्यता है। पर ये उपासक में नहीं देखने को मिलता। कोई कितना महान है, पर हमारे श्री जी के गोरे चरणारविंद से बढ़कर है, जिन सी चरणों की महावर की रचना स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु करते हैं, उन चरणों की हम ठसक वाले हैं। और ऐसे आचार्य की शरण में है कि रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन। केवल गाने के लिए दोहा है क्या? अनन्यता, भगवत रसिक अनन्य अली के, और साधन पक्ष का जीवन भर अनुष्ठान करने वाले महापुरुष के वचन काशी में, चंद्रलोक तक मेरी गति है। चंद्रमंडल नहीं, चंद्रलोक तक। ये जो यहां कहा जाता है चंद्रलोक गए, चंद्रलोक सिद्धों की सामर्थ्य नहीं, यंत्रों की सामर्थ्य नहीं है। एक अंतरिक्ष के किसी एक विभाग में उसे चंद्रलोक मान करके बोला जा रहा है। चंद्रलोक तक पहुंचे, सूर्य के हजारों योजन ऊपर चंद्रलोक है। सूर्य का सानिध्य सह पाना ये केवल भगवान अरुण जी की और हनुमान जी जैसे महापुरुषों की सामर्थ्य दूसरे की नहीं। भस्म हो जाएंगे। कोई भी यंत्र, कोई भी पांच भौतिक सामर्थ्य नहीं रखता कि सूर्य के तेज के सामने टिक सके। उसके ऊपर चंद्रलोक है। उन्होंने अंतिम समय संत सभा आसपास बैठी थी, तब उन्होंने कहा कि मेरी गति तो चंद्रलोक तक है, पर मुक्त होना मोक्ष पद ये भगवान विश्वनाथ जी के हाथ की बात है। वो कृपा करें तो मोक्ष हो जाए, लेकिन मैं देख रहा हूं इस समय मेरी गति केवल चंद्रलोक तक है। बहुत बड़े साधन परायण महापुरुष की बात कह रहे हैं। साधना की सामर्थ्य नहीं है। साधना किया जाता है असाधन मिटाने के लिए, समय को सार्थक करने के लिए, और प्रियालाल की प्राप्ति होती प्रियालाल की कृपा से। जब उपासक का आशय दृढ़ होता है तब ये बात आती जो हरिराम व्यास जी कह रहे, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। भरोसा, विश्वास, दृढ़ आश्रय, ये दुर्लभ गति प्रदान करता है। दुर्लभ गति। अहंकारी कितनी साधना करेगा, पर अहंकार उससे ऐसा अपराध करवा देगा, गुरुद्रोह, संत द्रोह, वैष्णव द्रोह, जिससे उसका सब किया कराया चौपट और दुर्गति पक्की। इसीलिए गुरु सेवा तज करे जबान, यह है अधर्म यह है सब हानि। सेवक जी महाराज ऐसे नहीं लिख रहे हैं। भगवत रसिक अनन्य अली की अनन्यता। गीता जी में श्री भगवान बहुत बार अनन्यता की बात कह रहे हैं। सिद्धांत विचार लीला में ध्रुवदास जी कह रहे, जो अनन्य भयो ताको भाग कहा कहिए। आराध्य देव की अनन्यता और दृढ़ आश्रय बहुत बड़ी उपलब्धि है, सिद्धि है। कितने ऐसे वैष्णव उपासक हैं जिनकी केवल फल में बुद्धि रहती है। इनको अपने घर ले जाए, इनको खवा दे तो हमें ये फल मिलेगा, इनको ऐसा करे तो ये हमें लाभ मिलेगा। और लाभ का जहां नाश हो रहा है वास्तविक, उसका सुधार नहीं है। अंधा बटे पड़ा चबाए, अपराध खाता जाता है और वो सोचता है मैं साधन संपन्न हो रहा हूं। जिनके कानों में शब्द पड़ रहे हैं भागवती, उनको संभलना चाहिए। अपने इष्ट की अनन्यता ही बेड़ा पार करेगी। तुम्हारे साधन बल में इतनी ताकत नहीं है कि इस महान भव समुद्र से पार हो जाओ। आचार्य चरण कह रहे हैं, क्वाहम मूढ़मति को नाम परमानंद सारम रसम। मैं मूढ़मति, कहां परमानंद का सार राधा नाम।
वो अपने को मूढ़मती समझ रहे हैं। आप इतने विद्वान बुद्धिमान हैं, साधन से वस्तु प्राप्त कर लेंगे, तो हम फिर साधन क्यों करें? असाधन मिटाने के लिए। साधन नहीं करोगे तो असाधन बनेगा। लाभ किससे मिलेगा? प्रियालाल की कृपा से, आश्रय से। बात समझना है बड़े महापुरुषों की, बहुत जल्दी लाभ हो जाएगा। ये समझ में नहीं आती सबके। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, हो ही राम को, हो गया हमारा काम। भगवत प्राप्ति पक्की होगी, हो ही राम को। अब समय कैसे व्यतीत करें? नाम जप गलती ना हो, इसलिए तज कुसुमाज, गंदी बातें छोड़ो, नाम जप करो। इससे समय तुम्हारा सार्थक होगा। गति तुम्हारी प्रभु के होने से होगी। मेरी प्रिया जो, मेरे श्यामा जो, मेरी लाडली जो। ये बात समझ में नहीं आती, ये नहीं समझ में आती। दान पुण्य समझ में आएगा, तीर्थ स्नान, परिक्रमा, साधु सेवा, ये समझ में आएगा, क्योंकि इससे मुझे लाभ मिल रहा है। क्या? अहम को सुख मिल रहा है। मैं प्रति महीने इतना देता हूं, मैं प्रति महीने ये दान करता हूं, मैं ये करता हूं, ये करता हूं। ये हुआ अंधा बटा, और अहंकार रूपी पड़ा चबा रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। खाली हाथ मलिनता की मलिनता बनी रहेगी। जिनको कृपा का परिचय मिला, वो करे सबे अंग गुणहीन हो। देख लो, नित्य विहार रस की रचना करने वाले महापुरुष कह रहे हैं, जो सर्वोपरि रस के ज्ञाता हैं, वो कह रहे हैं सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होई सो होई। समस्त साधनों से हीन हूं, कोई दैवी संपदा का कोई गुणाभिमान नहीं। कैसे महापुरुष हैं? सबे अंग गुणहीन। मुझ हीन की गति तो केवल लाडली जू है, लाडली जू की कृपा है बस। सो कृपाति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहज ही बन्यो बना। वो भी कृपा ऐसे सुलभ नहीं होती किशोरी जी की। बोले हमारा तो सब सहज बनाव बन गया, हित सजनी स्वरूपा हरिवंश महाप्रभु की शरण मिल गई, तो श्री हरिवंश कृपा हुई, तो लाडली जी की कृपा बरसने लगी। किसके ऊपर? जो सबे अंग गुणहीन हो, किंचन मात्र अहंकार नहीं। प्राय हम देख रहे हैं कि अहंकार की धरा में जिससे अहंकार पुष्ट हो, वो कार्य करने में सुख मिल रहा है अंतःकरण को। ध्यान से देखिएगा तो आपको परिचय मिल जाएगा। मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करूंगा, मैंने इतना जपा, मैं इतना जपूंगा, ये अहम अंदर जो है वो सुखानुभूति दे रहा है, वो साधना की। और महान प्रेम रस प्राप्ति के लिए साधन सुख का नहीं, आश्रय सुख का रसास्वादन होता है। साधन तो आश्रित से ऐसा होता है कि अहंकारी से हो ही नहीं सकता है। 5 मिनट में जो आश्रित का भजन होगा, वो 5 घंटे अहंकारी करे तो भी नहीं पहुंच सकता। आर्त भाव से, द्रवित हृदय से 5 मिनट तन्मय होकर जो उसका भजन हुआ, उसकी बराबरी अहंकारी 5 घंटे क्या 5 दिन करे तो बराबरी नहीं कर सकता। आश्रय समझ पा रहे हो? भगवत कृपा से तो समझ लीजिए, हृदय से आश्रय। समय व्यतीत करने के लिए नाम जप। हम आश्रित हैं, इसके लिए पवित्र रहना अनिवार्य है। तो कोई हमसे गंदी बात, गंदी क्रिया, गंदी सोच, गंदे लोगों का संग न बन जाए, ये सावधानी। तब जाके उपासक के हृदय में भगवदानंद स्फुरित होता है।
ये सब बहिर्मुख अपनी केवल अहंकार की वृत्ति को पुष्ट करके साधना का अहम रख करके परम पद प्राप्त करना कदापि नहीं। अंतर्मुख होकर देखो, कृपा के बिना एक क्षण भी तुम नाम जप नहीं कर सकते। कृपा आपके ऊपर है, उस कृपा की बलिहारी नहीं जा रहे और अहम को पुष्ट कर रहे हो। बहुत सावधानी, अंदर का विषय अगर इसे सुधारोगे नहीं तो बहुत लंबा समय चला जाएगा, बहुत लंबा समय। बाहरी वेश परिवर्तन से, बाहरी स्थान परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता मन में, अहंकार में, दोषों में। जब तक हमारा चिंतन परिवर्तित नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। अहम युक्त चिंतन मूढ़ता को धारण करता है। मूढ़ पुरुष कभी परम पद का अधिकारी नहीं होता। दैन्य भाव प्रियाजू को अत्यंत प्रिय है और ये अहम नष्ट होकर दैन्य आना केवल गुरु कृपा से होता है। एक है, उनको बस शरणागति के बाद एक ही उपदेश कि तुम जितना दान पुण्य करते हो सब बंद कर दो, यमुना जी में फेंक दो या ऐसी जगह दे दो कोई तुम्हारी तरफ देखे ना, कोई तुम्हें बाद में धन्यवाद ना दे ऐसा, और नमक रोटी खाओ, भजन करो, श्री जी मिल जाएंगे। पर वो सम्मान प्रिय जीवन तो हमको ये बर्दाश्त नहीं हो। और सार्वभौम सत्संग हो रहा किसी व्यक्ति के लिए नहीं, वो तुम्हारे अंदर की कमजोरी को दूर कर रहा है, उस कमजोरी को मार रहा है जो तुम्हारे भजन को खा रहा है, तुम्हारे भजन को छीण कर रहा है। पर वह अहंकारी चोरों को संभाल के हृदय में रखता है और सत मार्ग की वृत्ति से दूर हो जाता है। वो समझ नहीं पाता, वो संत वाणी को, गुरु वाणी को अपना विरोधी समझता है और अपने विरोधी काम, क्रोध, अहंकार, मोह, मद इनको मित्र समझता है और इनको बचाने के लिए सत्संग रूपी प्रहार से बचा जाता है। नहीं, इतने प्यारे इन दोषों को हम कैसे निकाल सकते हैं? सत्संग छोड़ देंगे, सामने आना छोड़ देंगे, लेकिन भगवत प्रदत्त बुद्धि के द्वारा विकारों को छोड़ दें, ऐसा कैसे हो सकता है? यही दुर्गति जीव की है। भगवान की तरफ ते सब बानक बन गया, मानव देह वृंदावन आ जाना, रसिकों से शरणागत होकर दीक्षा ले लेना, साधन पद्धति का ज्ञान करा देना, पर उनको कुछ नहीं। हाथी का स्नान सब हुआ, हाथी स्नान किया, सूंड से रज लिया, फिर ऊपर सब डाल लिया, क्या हुआ? चाहे जितना निर्मल करो, अहंकारी अपने आप को मलिन रखना ही अच्छा समझता है। देह भाव वाले जनों का संग कभी नहीं करना चाहिए। इनके संग से केवल दुख, अशांति यही प्राप्त होती है। अपने को सदैव अहंकार रहित बनाने के लिए ही तो हम साधना कर रहे हैं। और हमारा बंधन है क्या? हमारा बंधन क्या है? संस्कृत मूल सूल प्रद नाना सकल सुखदायक अभिमाना, ये अहंकार ही तो बंधन है। और यही मिटाने के लिए जब हम गुरु शरण में होते हैं, जब अहंकार पर घन चलता है, भाग पड़ते हैं। अहंकार पर चोट नहीं होनी चाहिए। फिर मिटाना किसको था? साधना किसकी थी? इसलिए उपासक सावधान। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यांत कालः किमु त्वं जानासि महामनुं बलवतो मृत्युर्गतिस्तंभने मृत्युस्तत्करणं प्रतीक्षत इति त्वं वेत्सि किं वा यतो बारंबारमसंक एव चलसे वृंदावनादन्यतः। भ्रातस ते
किम निश्चयन विदितः श्वश्यांत कालः किम। ए भाई, क्या तुम जान गए हो कि तुम्हारा मृत्यु का समय कब है? तुम निश्चित जानते हो? तो उत्तर आएगा नहीं, नहीं जानता। तो फिर तुम बलवान मृत्यु की रोकने की गति क्यों नहीं प्राप्त कर रहे? जहां तुम्हें मृत्यु छू न सके ऐसी स्थिति में क्यों नहीं पहुंचना चाहते हो? क्यों बार बार जन्मना मरना पसंद करते हो? अर्थात इस भयावह दुखालय संसार से तुम मुक्त होने का उपाय क्यों नहीं कर लेते हो? तुम्हें पता है एक दिन मृत्यु आएगी, उस दिन का मुझे पता नहीं। हे भाई, तू बलवान मृत्यु को रोकने का उपाय क्यों नहीं कर रहा? क्या उपाय? रोकने का क्या उपाय? हमारी जो शरीर से तन्मयता है, तन्मयता हट जाए और प्रभु में तन्मयता हो जाए, तो जैसे सांप ने आक्रमण किया, कपड़ा उतार के फेंक दिया, वो उसी को काट रहा है, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही हमारा कपड़ा है ये स्थूल देह। केवल स्थूल देह पर प्रहार होता है मृत्यु का। सूक्ष्म देह कारण और जीवात्मा ये पुनः नए शरीर को धारण करते हैं, स्थूल छूटता रहता है। श्रीपाद कह रहे हैं, जब तुम्हें अपनी मृत्यु का पता नहीं हो, मरोगे, तो तुम उपाय क्यों ऐसा नहीं कर लेते जिससे मृत्यु तुम्हें स्पर्श न कर पावे? जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा इस मृत्यु लोक का। तो अपनी श्वासें ऐसी जगह क्यों नष्ट कर रहे हो जहां कुछ तुम्हें नहीं मिलेगा? कई बार प्रार्थना की है, मानो आपको एक ऐसे देश भेजा जाए जहां बहुत सब सुविधाएं मिल जाएंगी, खूब भोग भोगो, रुपया पैसा मकान सब, लेकिन वीजा है आपका, उसके तिथि तारीख पूर्ण होने पर आपको तुरंत वापस बुलाया जाएगा। जब वहां से वापस बुलाया जाएगा तो कुछ नहीं, कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा। बोलो, ऐसे देश में रहना पसंद करोगे जाना? विचार करके देखो, कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा, फिर देश से बाहर निकलो। चाहे जितना पुत्र पुत्री परिवार, रुपया पैसा, गाड़ी घोड़ा मकान सब एकत्रित कर लिया, लेकिन जब उस देश का वीजा खत्म होगा तो कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा और आपको भगा दिया जाएगा। बोलो, ऐसे देश में रहना पसंद करोगे, राजी रहोगे? सब कोई कहेगा नहीं। तो ऐसे ही देश में तो रह रहे हो, इसी देश में रह रहे हो, इसका नाम मृत्यु लोक है। हर सुविधा, हर विधान, हर आपका किया हुआ संकल्प कार्य सब का सब आपका यहीं रह जाएगा। ये कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा, स्थूल शरीर भी यहीं भस्म कर दिया जाता है, इसको भी नहीं ले जा सकते, छोड़, इसको भी छोड़ करके सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और जीवात्मा, ये पुनः आगे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आप विचार करो कि आप बुद्धिमान हो। यदि परम कृपालु प्रभु का आश्रय लेकर नाम जप नहीं कर रहे और विषय भोगों में, नाना प्रकार की धन संपत्ति में, नाना प्रकार के व्यवहार बढ़ाने में अपना समय नष्ट कर रहे हो, तो तुमको ये ध्यान रखना चाहिए कि तुम इस देश में हो, मृत्यु लोक में हो, जहां से भगाया जाएगा वीजा खत्म होने पर, श्वास पूरी होने पर। तो आपका शरीर भी आपके साथ नहीं होगा, कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा। ये शरीर हमारा कपड़ा है, वशांश जीर्णानि यथा विहाय, इसे कपड़ा ही कहा है भगवान ने। क्या बुद्धिमान हो तुम? इतना दिव्य मानव देह मिलने के बाद कमा के क्या जा रहे हो? पाप और पुण्य की पोटरी लेकर फिर वही दुर्गति। इसलिए भाई, मृत्यु तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे। भाई, बेटी का ब्याह रहेगा, पूरा कर ले तो हम थोड़ा भी, या थोड़ा अमुक कार्य रह गया, नहीं, तत्काल प्रहार करेगी, बस समय आने दो। चाहे वो पुण्यात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे दुरात्मा हो, सबके ऊपर उसका प्रहार होता है। पर महात्मा अपनी स्थिति इतनी ऊंची उठा लेता है कि मृत्यु जनित उसको दुख नहीं होता। जैसे मत वाले हाथी के गले से फूलों की माला कब टूट के गिर गई पता नहीं चलता, ऐसे भगवत प्राप्त महात्मा का शरीर कब छूट गया
उसको कोई पता नहीं, क्योंकि वो हर समय जिसमें रमण कर रहा था वो उसी में रमण करता है। शरीर एक स्वप्न की तरह छूट गया। इसलिए मेरी प्रार्थना मान ले भ्रातस, ए भाई, बारंबार असंख्य चल से वृंदावनादन्यतः। वृंदावन, प्रिया प्रीतम, प्रेमी जन, भगवान नाम, इनको तू छोड़कर बार बार अन्य चिंतन करता है, अन्य क्रियाएं करता है, अन्य बातों में मन लगा रहा है। तुझे डर नहीं लग रहा कि तेरी मृत्यु होने वाली है? बहुत भयावह संसार है, बहुत भयावह। चूंकि आपको भुलावे में डाल दिया गया इसलिए आपको ऐसा नहीं लग रहा। यहां प्रति मिनट, प्रति सेकंड ऐसे सावधान है जैसे युद्ध क्षेत्र में चारों तरफ से बाण चल रहे हो और वो महारथी अतिरथी वीर अपने को बचाते हुए निकल रहा हो, ऐसे चला जा रहा है। एक एक सेकंड सावधान, नेत्र खुले, हर समय मंत्राकार वृत्ति, कभी भी शरीर छूट सकता है। क्यों? क्योंकि पता है ऐसी स्थिति है। आपको एकदम भुलावे में डाल दिया गया है। आपके पास वो पार्षद नहीं है जो आपको सावधान करे। बड़ी कृपा है जिनको भगवान ने ऐसी बुद्धि दे दी, ऐसी विवेक दे दिया। यहां से चलना है, रहना नहीं, देश बिराना है। सबसे सबकी सेवा करो, सबको प्यार करो। वो प्यार, वो सेवा एकमात्र भगवान के प्रेम के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। खूब धन कमाओ धर्म पूर्वक, दूसरों को सुख पहुंचाओ और उस सुख को भगवान के चरणों में समर्पित करो, तो सुख सिंधु भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। मृत्यु पर तुम विजय प्राप्त कर लोगे। ए भाई, बार बार धाम छोड़कर, नाम छोड़कर, प्रिया प्रीतम को छोड़कर संसार का चिंतन करते हो, पता है किसी भी श्वास में तुम्हारे ऊपर मृत्यु का प्रहार हो जाएगा। इसलिए कृष्णानंद रसाम्बुधे परतरम सारम विचित्रोज्ज्वला कारम पारगतैरपि श्रुति शिरो वृंदस्य नेक्षम मनाक् श्री वृंदा विपिनम सुदुर्लभतरम प्रत्यासमासाद्य भो क्षुद्रासा कुपिशाचिका वशगतो वम भ्रम्य से किम वही। ए भाई, यदि वृंदावन तुम्हें आने को मिल गया, वृंदावन का एक भी घंटे आपने वास स्वीकार किया, यहां रहे एक घंटे भी, और नाम जप कर लिया या सत्संग सुन लिया या बिहारी जी के दर्शन कर लिए, तो उज्ज्वलाकार श्रेष्ठतम सार अर्थात महाप्रेम प्राप्ति के लिए तुमने कमर कस ली। थोड़ा समय भी वृंदावन में व्यतीत किया तो कृष्णानंद रसाम्बुधे परतरम सारम विचित्रोज्ज्वला। ये धाम कृष्णा श्री स्वामिनी जी का नाम है, प्रिया जी का नाम कृष्णा भी है। कृष्णानंद रसाम्बुधे, प्रियालाल के अद्भुत आनंद रस का समुद्र वृंदावन है। यदि आप थोड़ा भी रह गए तो आपका मंगल हो जाएगा। सत्संग जो सुनते हैं उनके जीवन का कैसे परिवर्तन हो रहा है, ये भगवत कृपा से दर्शन करने को मिलता है। पर दीपक तले अंधेला, ये जरूर कहावत सार्थक नजर आती। दूर से सुनकर परिवर्तन इतनी जोर का होता है, पर नजदीक में ये समझ में नहीं आता। धाम वास करते हैं तो इनको इतना कुसंग का प्रभाव पड़ जाता है कि सत्संग फीका हो जाता है, और कुसंग में रहते हैं और सत्संग का इतना प्रभाव कि कुसंग का त्याग करके वो भगवत मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। कल एक सज्जन जीवन में ऐसे बोले, आपने कहा कि धाम आए, 3 दिन रुके, पहले दिन जल पान करे, दूसरे दिन फल, तीसरे दिन एक बार अन्न, वही कर रहा हूं, धाम आया हूं, ऐसा बड़ा सुख मिलता है। धृष्टता की हद हो गई है। जीव जानबूझ, जैसे मल का कीड़ा, विष्ठा का कीड़ा, उसे अमृत कुंड में डालना चाहो तो वो अपने को बुरा मानता है और वो सोच रहा है ये हमारा अहित कर रहा है, मुझे विष्ठा क्यों नहीं मिल रहा। ऐसे ही विषय का कीड़ा बना हुआ जीव
विषय में कूदना चाहता है। प्रभु के आश्रित होकर अगर वैराग्य मार्ग में कदम रखा है तो रुपया प्राप्ति का